हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पीएससी का एग्ज़ाम है वो आपका 16 फरवरी को होना तय है। तो 16 फरवरी को जो हमारा एग्ज़ाम है तो आप सभी लोग को बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या से रिवीजन करना है। तो सबसे आखिरी समय में हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो रिवीजन की रहती है कि ऐसे कौन से, क्योंकि पूरा सिलेबस तो रिवीजन नहीं कर सकते हम 4 दिन में, और हम पर 4 दिन में ऐसे टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आने ही हैं। तो मैं आपको वो बताती हूँ, आप ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा एंड टाइम के लिए, इससे आपके प्रीलिम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कई सारे स्टूडेंट परेशान भी हो रहे हैं और आप लोग बता सकते हैं कि किस तरह से आपको समझ में आया, ठीक है? चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जननांग की, यानी जो हमारा जनगणना है 2011 का, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है कोई सा भी। इस जनगणना को 2011 को कंप्लीट कर लेना है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। चाहे पुराने पेपर आप देख लीजिएगा, जैसे कि देखिए अपन नीचे देखते हैं तो वहाँ पर जनगणना से क्या है, क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जनगणना से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली हर साल जनगणना से देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो अपन को देखो ये पूछा गया है, तो इसमें क्या पूछा है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय वृद्धि, यानी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, वृद्धि में 2001 से 2011 को ये क्रम के निम्नतम से उच्चतम स्तर पर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड है, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ये वाला पूछा गया है साक्षरता से संबंध। तो जनगणना आपका एक आउट क्वेश्चन है, यानी आपको इसको कम छोड़ के जाना ही नहीं है। अगर जनगणना छोड़ दिया तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपने वैसे ही कमीशन को गिफ्ट कर दिए, ये मान लीजिएगा, ठीक है? तो जनगणना को आपको अच्छे से रिवीजन करना है। खनिज, खनिज से भी डेफिनेटली 2 से 3 या कभी कभी तो 4 क्वेश्चन, पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। तो चाहे भारत के खनिज हो, मध्य प्रदेश हो, खनिज में भी क्या पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखना है। इसमें एक तो हमें जो फसलें हैं, सॉरी, खनिजों की रैंकिंग पढ़नी है, जो टॉप खनिज है उनकी, ठीक है? और फिर भारत और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दोनों में पढ़नी है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 बन जाएंगे आपके, तो ठीक है। और नदियाँ, नदियों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। जैसे टॉपिक बता रही हूँ जो हॉट टॉपिक है, यहाँ से पेपर में एग्जाम में आता ही है। तो भारत की नदियाँ हो चाहे मध्य प्रदेश की नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ भी पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है? पर्वत पठार पढ़ने हैं भारत और मध्य प्रदेश के, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आते हैं। तो ऐसे टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जहाँ से क्या एग्जाम में आता ही है, ठीक है? तो मैंने पूरा पेपर एनालाइज करके आपको जो पॉइंट्स निकाले हैं वो ये हैं, और मैंने जो टिक किया है वो है आप, क्योंकि इतनी बार रिवीजन हो जाए, यानी आप 5-4 दिन में 10 बार रिवीजन करो, 2 बार रिवीजन करो, 3 बार रिवीजन करो, जितना आप कर सकते हो कर सकते हो। एमपी और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदु, यानी जो आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है भारत और मध्य प्रदेश का, दोनों को आपको कंप्लीट कर लेना है। मध्य प्रदेश की रैंकिंग देख लेना है, कुछ भी आई हुई तो वो सभी चीज़ें आपको देख के चलती हैं। बैंकिंग व्यवस्था में देखना है आपको, आरबीआई देखना है, आपकी बैंकिंग देखनी है, कब विलय किया वो देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बैंकिंग व्यवस्था में आते हुए हैं, ठीक है? सेवी देख लेना है आपको, नाबार्ड देख लेना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देख लेना है। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें यही सब करने हैं, सिडबी वगैरह, ठीक है? नेक्स्ट है पंचायती राज और मध्य प्रदेश में सुशासन। पंचायती राज भी एक आउट क्वेश्चन है, यहाँ से मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली कहाँ से पूछा जाता है, पंचायती राज में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें जो पंचायत के 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 243 से लेके 243 के जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे हमें कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है? रिवीजन करना है, अभी हमारे पास पर याद करने के लिए समय नहीं बताया कि कौन कौन से टॉपिक हमें याद नहीं करने हैं, सिर्फ रिवीजन करना है इन सभी का। राष्ट्रपति है और राज्यपाल, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, हर साल मिलता है लगभग। तो राष्ट्रपति राज्यपाल भी आपको देख के जाना है। साहित्य और साहित्यकार, यानी यहाँ से भी डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको साहित्य और साहित्यकार भी रिवीजन करके जाना है। तो यहाँ हम वो टॉपिक देख रहे हैं जहाँ पर आखिरी टाइम में हम रिवीजन कर सकते हैं, यानी 4 दिन में हम रिवीजन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? इतिहास की संकल्पना और विचार, इसमें आपको वेद वगैरह उनका मोटा मोटा आपको जो ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं वो सारा याद कर लेना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 में आ चुकी है न्यू, तो वो उसको कंप्लीट कर लेना है। पशु जनगणना हमारी जो 20वीं है वही है, नई कोई जनगणना नहीं आई है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आर्टिकल्स आपको याद करके जाने हैं, दोबारा जितनी बार आप पढ़ सको इसको डेफिनेटली पढ़ो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। ऊर्जा में रैंकिंग, जैसे पवन ऊर्जा वगैरह है, कोयला एनर्जी है, और आपका
बायोमास एनर्जी है, आपका सौर ऊर्जा है, वहाँ की रैंकिंग आपको देख के जानी है भारत और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है और भारत का कौन सा स्थान है। सामाजिक सुधार आंदोलन, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं हर साल, चाहे कोई भी ईयर आप पेपर उठा के देख लीजिए आप, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस आपको आता है, यहाँ से सरकार की जो योजना है उनसे संबंधित हर साल क्वेश्चन आता है। सोशल मीडिया ऐप्स है, वहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आता है। इससे तो पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे, आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से और आपके एसडीजी से। तो ये टॉपिक तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ से जो रैंकिंग अभी जो रिपोर्ट आ चुकी है 2024 में, वो पढ़ के जाना है। साथ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो आपकी लिस्ट है वो आपको कंप्लीट करके जानी है। आप चैनल में जाके देख सकते हैं, नहीं देखा हो तो, या आपके पास जो नोट्स है वहाँ से पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति देख के जाना है, विश्व धरोहर स्थल देख के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से बाहर, इन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन पेपर में जाता ही नहीं है। आप अगर पुराने पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है कि जलवायु, प्राकृतिक और आपदा और मध्य प्रदेश और भारत भी। अब मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, आप देख लेना। स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, अगर इनको अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान से आता है, चाहे वो संग्रहालय हो, कोई खेल संस्थान हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आप इन टॉपिक को प्लीज़ छोड़ के कभी ना जाएं। और अभी हमारे 4 दिन बचे हैं, हम 4 दिन में सफिशिएंट टाइम है, 4 दिन में इन टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो इन टॉपिक को रिवीजन करके ज़रूर जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक जो घटनाएं हुई हैं प्रमुख, वो आपको देख के जानी है। जैसे कि ब्रह्म समाज बना था आपका, और सती प्रथा को समाप्त किया गया था, बच्चों की जो मैरिज है उसको समाप्त किया था, शिशु बल जो वध है उसको समाप्त किया था। इस तरह की घटनाएं हुई हैं और आपकी प्रेस वगैरह है, उन सभी को देख के जाना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इनको देख के जरूर जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन आपको हर साल आता है, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको देखेगा क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जनजातीय, जनजातीय हमारे 10 नंबर की हैं, इनको तो छोड़ के जाना ही नहीं है। चाहे निर्माण की बुक से करो, चाहे किसी और की बुक से करो, आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है। और विशेष सा ध्यान क्या देना है, हमें उपजातियाँ पूछी जाती हैं, आप देख लेना पुराने पेपर क्वेश्चन उठा के। भील भी पूछा गया है, गौंड भी पूछा गया है, उनके नृत्य पूछे जाते हैं। मंडवारा पिछली बार पूछा था गौंड जनजाति का। तो इस तरह की हमें चीज़ें देखनी है। और बेसिकली इन जैसे अब हमें बड़ी जनजातियों के साथ साथ छोटी जनजातियों का भी स्थान देखना है कि वो कहाँ पर रहती हैं। उनके गान, नाट्य, पर्व, त्योहार, ये सभी चीज़ें हमें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है। अगर छोड़ के जाते हो तो आपका ही लॉस होगा, किसी और का कुछ भी नहीं जाता। विविध में क्या पढ़ना है, विविध में हमें जो लूसेंट के पीछे दिया रहता है बॉक्स वगैरह, वो पढ़ के जाना है। कौन सा पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था, ओलंपिक में पहला मेडल किसको मिला, इस तरह का जो विभेद है, पहला पर्वत पर कौन चढ़ा, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। पहला मेडल ओलंपिक में कौन लेके आए थे, इस तरह के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाना है। नेक्स्ट क्या है, पारिस्थितिकी जैव विविधता। जो पारिस्थितिकी जैव विविधता है, जिसमें से क्वेश्चन आपको देखने को हर साल मिलता है। तो जैव पारिस्थितिकी भी देखना है, इसके जो फाउंडर कौन है, और विविधता भी देखना है, जैव विविधता कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और आप साइट देखनी है, यूनेस्को साइट देखनी है जो आपकी 18 है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर विशेषता हम रिवीजन करेंगे तो प्राचीन स्थल है मध्य प्रदेश के, जैसे नागदा और एरंड से क्वेश्चन हर साल आता है। और जो वंश में चंदेल है, परमार है, कलचुरी है, इनको आपको छोड़ के कैसे भी किसी भी हालत में नहीं जाना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और एक बुंदेला विद्रोह हम देख रहे हैं 2-3 साल से। बुंदेला विद्रोह क्या है, जब से 2019 से बुंदेला विद्रोह से लगभग क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहा है। तो बुंदेला विद्रोह आपको अच्छे से खत्म करके रिवीजन करके छोड़ देना है, क्योंकि इससे मैचिंग में क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो इससे क्वेश्चन आने ही वाला है। तो आप एक बुंदेला विद्रोह और 1857 की क्रांति, भारत और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दोनों ही कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। और हिस्ट्री, जो आपके बॉक्सेस हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, कहाँ पर आपके लूसेंट में दिखेंगे, तो उनको पढ़ के जाना है, जहाँ पर बुक्स दी गई हैं और कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं, और किसी ने कोई प्रोग्राम चलाया है तो वो दिया गया है, कौन से राज्यवंश की कौन सी राजधानी है, कौन संस्थापक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जाने। और ये गुप्त वंश, गुप्त और मौर्य वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं हर साल। तो गुप्त काल को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। गुप्त काल को स्पेशली पढ़ के जाना है, मौर्य काल को स्पेशली पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आपको विटामिन पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। अनुवांशिक रोग है, यहाँ से भी पिछली बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, डाउन सिंड्रोम जो था। और संक्रामक रोग, यानी आपको अगर यूनिट 7 में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो किस पे देना है, विटामिन पे देना है, अनुवांशिक पे देना है, रोग संक्रामक पे देना है, और मानव एवं शरीर की संरचना, इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
रक्त परिसंचरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अगर करंट के लिए काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं तो देख लीजिए क्या पूछा जाता है। पद्मश्री हमारे आ जाते हैं या फिर किसी की अपॉइंटमेंट की गई है बहुत बड़ी, ठीक है? जैसे कि आपका सीएजी बनाया गया हो, मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया हो या फिर आपका आरबीआई के गवर्नर बनाए गए हों या वायुसेना, थल सेना, इनसे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। पद्मश्री अवार्ड से 100% आता है। स्पोर्ट अवार्ड ध्यानचंद्र हर साल आता है, इस बार फिर मिल चुका है, तो फिर डेफिनेट आएगा आपका स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है? मध्य प्रदेश में आप एकलव्य देख लो, विक्रम अवार्ड देख लो, विश्वामित्र देख लो और भारत में आप ध्यानचंद्र देख लो, अर्जुन अवार्ड लिख दो। इनको एक बार देख के ज़रूर जाना है और थोड़ा अगर याद हो सके तो याद भी करके जाना है। जनजातीय व्यक्तित्व, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है? तो अगर किसी जनजातीय व्यक्तित्व को अवार्ड मिला है तो वो देख लीजिएगा या पुराने आपके जो सिलेबस में दिए हैं उनको देखना है। तो जनजातीय व्यक्तित्व से आपके 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक मैंने बताए हैं इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप पुराने पेपर उठा के तो देखिए, आपको पता चलेगा क्योंकि अब एंड टाइम पे कुछ नहीं बचा। हमें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन ही मस्ट है और इन टॉपिक का रिवीजन करना है। अगर इन टॉपिक को आप रिवीजन कर जाते हो, आप 70 के अप्रॉक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आप लोग जो डिफ़िकल्टी आएगी वो आपको आएगी। अगर 70% आपके ग्रेड में आ जाते हैं क्वेश्चन तो आप बाकी क्वेश्चन ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? तो आपको अगर सही लगता है इन टॉपिक को रिवीजन करना तो आप रिवीजन करिए, अगर नहीं लगता है तो आप अपने अनुसार रिवीजन कीजिए क्योंकि ये एंड टाइम है और हमें कैसे रिवीजन करना है वो हमें पता होना चाहिए कि इन टॉपिक का रिवीजन, क्योंकि हमारा सिलेबस में 10 यूनिट है। अगर 10 यूनिट को हम रिवीजन करने पूरा बैठे तो हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम 10 यूनिट को रिवीजन कर सकें। तो इन टॉपिक्स को जो मैंने निकाला है आप इन टॉपिक्स को रिवीजन करिए और आप देखिए, आप जब एग्ज़ाम दे के आएँगे तो आपको पता चलेगा कि आपने सही टॉपिक को रिवीजन किया। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड जय हिंद, जय भारत।